सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। भगवान नेमिनाथ निर्वाण महोत्सव दिनांक 2 जुलाई 2025 को श्री सिद्धक्षेत्र गिरनार जी में कम से कम 1 लाख जैनी पहुंचना चाहिए, ताकि सरकार को भी यह पता चल जाए कि जैनियों की भी उस क्षेत्र के प्रति कितनी श्रद्धा है। सरकार को इस अवसर पर सुरक्षा हेतु वहां पुलिस नहीं अपितु भारतीय सेना की व्यवस्था करना चाहिए। यह बात कही आचार्य श्री शिष्य मुनि पुंगव जैन मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज ने एक सवाल के जवाब में। लीजिए सुनिए। भगवान पार्श्वनाथ धाम काकोरी में स्थित साधु सेवा धाम आगम के पथ पर चलने वाले ऐसे दिगंबर जैन मुनिराज, आरिका माता जी व अन्य त्यागी व्रतियों के विश्राम एवं आहार की पूर्ण व्यवस्था कर रहा है, जो अत्यंत वृद्ध अवस्था में है या रोग ग्रस्त है। आप भी इस पुण्य कार्य में सहभागी बने और पुण्य के भागीदार बने। एक दिन के चौके की राशि मात्र 2100 रूपए। 10 साल की पात्रता, जिसमें आपके नाम से साल में 2 बार चौका लगेगा, जिसकी राशि मात्र 11,000 रूपए है। आजीवन साल में 2 बार आपके नाम से चौका लगेगा तथा आपका नाम शिलापट पर लिखा जाएगा। राशि मात्र 25,000 रूपए है। 1 माह की पूजन राशि मात्र 3100 रूपए। दान जमा करने हेतु खाता विवरण भगवान पार्श्वनाथ धाम ट्रस्ट, बैंक ऑफ बड़ौदा, चौक ब्रांच, लखनऊ। खाता संख्या 0645010029,154। IFSC कोड BARBO LUCKNO। संपर्क सूत्र 9452017984 7007783995। महाराज श्री, देखा गया है कि आपके मुख से जो भी निकलता है और आपके सभी भक्तगण इधर आपके मुख से निकला और उधर उन्होंने वो बात अटल सत्य मानकर मानना शुरू कर दिया। महाराज श्री, 2 जुलाई को गिरनार यात्रा है और उसमें संबंधित जो है अभी नहीं महाराज जी तो कभी नहीं हो पाएगा। मैं चाहता हूं कि आप एक ऐसा मैंने बोले अपने भक्तों से कि वो पहुंचे और माननीय राकेश जी गोयल जिन शासन एकता संघ का एक मैसेज हर ग्रुप में वायरल हो रहा है, वो हर मंदिर कमेटी और हर माने समिति के माध्यम से उसको अपने लेटर हेड पर निकालकर संबंधित भारत सरकार कलेक्टर के माध्यम से दें और उस मैसेज के नीचे एक नंबर लिखा हुआ है, उस मैसेज पे वो वायरल करें, जिससे से अधिक मात्रा में हर मंदिर से वो लेटर हेड भारत सरकार तक जा सके। महाराज श्री, अभी नहीं हो पाएगा, अगर भीड़ नहीं जुट पाएगी तो फिर कभी नहीं हो पाएगा। महाराज श्री, मैं तो कहता हूँ गिरनार के लिए उस 2 जुलाई को भगवान नेमिनाथ का निर्माण महोत्सव है। हाँ महाराज श्री, मोक्ष कल्याण बहुत बड़ी सुरक्षा है। एक चीज को सुरक्षित करना है तो आपको एक संगठन का प्रदर्शन करना पड़ेगा। मेरी तो भावना है कि उस दिन कम से कम 1 लाख जैनी वहां पहुंचना चाहिए और ये भी सरकार को पता चल जाए कि जैनियों की भी श्रद्धा कितनी है। वंदना को जा पाते हैं तो जाना, कम से कम उस दिन वहां उपस्थिति दर्ज जरूर कराना। उपस्थिति दर्ज करा करके, और ये श्रद्धा का सैलाब जब तक नहीं होगा कोई भी व्यक्ति उस पर विचार नहीं करेगा। बहुत अच्छा 2 जुलाई को 2 जुलाई ना 2 जुलाई को एक कार्यक्रम है। बहुत अच्छी श्रद्धा के बल पर सरकारों को भी आगाज कराएं, सरकारों से भी कहें कि हमारा अधिकार हमें सुरक्षित किया जाए और वहां जाते समय इतनी अच्छी व्यवस्था दें, इतना अच्छा सबको सूचना दें कि वहां पर पुलिस नहीं बल्कि सुरक्षा के लिए मिलिट्री की व्यवस्था होना चाहिए। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि पुलिस विभाग जो हो स्थितियां होती हैं उनके सामने कई परिस्थितियां होती है। सामाजिक वहां का व्यवहारिक वातावरण से कोई बात व्यवस्थित नहीं हो पाती। मान लीजिए तो जब जैनी लोग इतने बड़े सैलाब में जाएं महोत्सव में, तो वहां मिलिट्री की व्यवस्था करके जैनियों को अपने आस्था के केंद्र पर लाड़ू चढ़ाने का पूर्ण स्वतंत्र अधिकार मिलना चाहिए और ये संगठन से ही संभव है ऐसा करना।
महाराज जी हर मंदिर से लेटर हेड के माध्यम से हाँ, भी सभी लोगों को अपने अपने लेटर हेड से वहाँ अपनी आस्था प्रकट करना चाहिए। कहाँ भेजना है वो आपको बता दिया गया। नमोस्तु महाराज श्री नमोस्तु। बहुत अच्छे से, क्योंकि परम पूज्य मुनि श्री के लिए तो वचन सिद्धि है, और वचन सिद्धि से जब कह दिया है तो नियम से 1 लाख के गए उसमें भक्त पहुंच कर गए और निर्वाण लड्डू चढ़ा करके अपने जीवन को धन्य करेंगे। अब डॉक्टर प्रीतेश जैन इसके बाद रहेंगे। कुरवाई महिला मंडल तैयार, उसमें हम साथ साथ भी रहेंगे साथ में। भारत की भूमि में चमत्कारी, अतिशयकारी, ओजस्वी, तेजस्वी और कठोर साधक मुनि पुंगव 108 सुधा सागर मुनिराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदन करता हूँ। नमोस्तु नमोस्तु छुल्लक जी को इच्छामी इच्छामी। किसी की आंखों में काजल है, किसी की आंखों में काजल है, किसी के माथे पे चंदन है। महफिल भी मुस्कुरा रही है, महफिल भी मुस्कुरा रही है। गुरुवर आपके चरण गुना जिले की ओर है। क्या बात है, बहुत बढ़िया। जैसे 14 वर्ष के अंतराल के बाद भगवान राम अयोध्या आए थे, जैसे 12 वर्ष के अंतराल के बाद आपके चरण गुना जिले की धरातल पर पड़ रहे हैं। गुरुवार आप आज सभी शीतलनाथ जनालय महिला मंडल, पुरुष मंडल यह भावना लेके आया है कि आपका ऐसा आशीर्वाद मिले कि गुना का, शीतलनाथ का पंचकल्याणक भी जल्दी जल्दी हो और हम जल्दी से तैयारी करें। नमोस्तु करते हैं। और मेरी जिज्ञासा है मुनिराज, मैं डॉक्टर हूं, आज मेरे पास ऐसे युवा आते हैं महाराज जी कि बहुत डिप्रेशन में रहते हैं और इतने परेशान रहते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब हम आत्महत्या करने के लिए तैयार हैं, हम ठीक नहीं होते किसी भी डिसीज को लेके, वो मानसिक रूप से बहुत परेशान होते हैं। महाराज जी मैं आपके माध्यम से उन युवाओं के लिए ऐसा संदेश पहुंचे कि वो अपनी इस प्रकार की मानसिकता चेंज करें और अपने अपने आप को कॉन्फिडेंस रखें और उनको ताकत, ऐसी एनर्जी दीजिए आप धर्म के माध्यम से। मुनिराज नमस्ते महाराज जी। पहली बात तो शीतलनाथ जनालय के शीतलनाथ भगवान को मैंने ही तो पास करके भेजा था और मंदिर का पूरा नक्शा भी है। और आप इतने दिन तक सब्र करते रहे, सब्र का फल मीठा होता है। आप पूरा विश्वास है महाराज जी, आप चमत्कार होगा, पंचकल्याणक होगा महाराज। हाँ, सब्र थोड़ा सा रखो, क्योंकि साधु को नियत धारा से मत बांधो और अनियत धारा में नियत ऐसी बन जाती है कि अनियत रह जाता है और वो सब कुछ नियत हो जाता है। इसलिए बहुत अच्छा है कार्य शीतलनाथ जनालय बनाया, देखते हैं क्या होता है। आज भी डिप्रेशन हुआ। हाँ, डिप्रेशन जो है सबसे बड़ा डिप्रेशन जो लोगों को हो रहा है महत्वाकांक्षा से, अपनी ताकत से ज्यादा कुछ बनना चाहते हैं, अपनी ताकत से ज्यादा कुछ वो देखना चाहते हैं। और आज जो स्पर्धा चल रही है एक दूसरे को देखकर, जैसे आज बच्चे लोग जब पढ़ने जाते हैं तो वहां लोगों में देखते हैं दूसरे बच्चे को जो लोग कम पढ़ने वाले हैं, वो अच्छे पढ़ने वालों को देखते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं। अभी जैसे धन की बात कही थी कि धन को, धनी को देखकर अमीर लोग कहकर गरीब ईर्ष्या करते हैं और बनना तो वो भी चाहे। तो यही स्थिति आज बनती जा रही कि लोग एक दूसरे के प्रति कंपटीशन में करना चाहते। यदि सारे लोग पड़ोसी की थाली को देखकर भोजन न करें, अपने पेट की जठराग्नि को देखकर भोजन करें तो कभी डिप्रेशन हो गई नहीं। वो पड़ोसी की थाली देख लेता है तो बस और उससे खाया नहीं जा रहा है, उसको तो रोटी भी नहीं पच रही और पड़ोसी के लड्डू देख लेता है तो उसको रोटी का रस भी खत्म हो जाता है। हमेशा अपनी जिंदगी अपनी कुवत के अनुसार जीना चाहिए। कौन कितना क्या कर रहा है वो उसका पुण्य है, उसकी कुवत है, उसकी द्रव्य शक्ति है। हमारी द्रव्य शक्ति क्या है, हमारी कुवत क्या है। यदि आपके पास, किसी के पास 1 करोड़ रुपया है, वो 1 करोड़ की जिंदगी जिएगा। किसी के पास यदि लाख रुपया है तो लाख रुपए की जिंदगी जिए। अब लाख रुपया वाला व्यक्ति 1 लाख वाले, 1 करोड़ वाले की जिंदगी जिएगा तो डिप्रेशन होना तो है ही। तो ये सबसे बड़ी चीज है। और हमारे जैन दर्शन में कहा है इसी को कि अपनी औकात, अपनी द्रव्य दृष्टि, अपनी अनुसार ही जिंदगी जीना है। यदि अपना पुण्य कम है, अपनी इनकम 1 लाख रुपया है साल की, तो 1 लाख को ही साल भर में एडजस्ट करो
12 महीने का डिवाइडेशन करो, आप पड़ोसी को देखो ही मत। और बच्चों को भी यही संस्कार दो, बच्चों को यही संस्कार दो, महिलाओं को, माताओं को यही संस्कार लेना चाहिए। माताएं 50% डिप्रेशन करती हैं बच्चों को, उसकी कुवत नहीं है। बेटा मैंने बहुत उम्मीद समझाई है कि तू इंजीनियर बन जा, डॉक्टर बन जा, IAS ऑफिसर बन जा, तू ही अकेला है, तू ही मेरी आस है, ऐसा उसको भर देते हैं। और वो जब पढ़ने जाता है तो वो कहता है मैं क्लर्क बनने लायक नहीं हूं, कलेक्टर कैसे बनूं। यदि बच्चे की क्षमता क्लर्क पर की है तो माँ बाप उसको क्लर्क बनने के ही ख्वाब देखें, कलेक्टर बनने का ख्वाब न देखें, नहीं तो तुम भी डिप्रेशन में जाओगे और बच्चा भी डिप्रेशन में जाएगा। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।